ना करते हुए शुरू करते हैं, बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे। लास्ट टाइम जो है हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, और मैंने आप लोगों को उस टाइम भी कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई बचत नहीं है उसमें कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम हो, आपका सेकंड टर्म एग्जाम हो, आपका इवन फाइनल एग्जाम भी जब भी होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां पर उससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। जहां पर एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं, कोशिश करेंगे पूरी कि आज हम लोग जो है वो केमिकल बॉन्डिंग को खत्म कर दें, जहां तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आगे चलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब इसमें दो एटम थे, जैसे आपने H2 Cl2 Br इनका सॉरी H2 F2 Ne2 इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए डायाटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी calculated through molecular orbital theory। कि बॉन्ड ऑर्डर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल सकते हो, बट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मतलब इसमें दो एटम से ज्यादा हो, ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल should be calculated through स्ट्रक्चर। इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज चिल्लाता आया हूँ, एक ही चीज बार बार आप लोगों को बोलता आया हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। वेस्पर थ्योरी से आपने स्ट्रक्चर सीखे हैं, उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी थी, तो ये स्ट्रक्चर आने जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि पॉली एटॉमिक स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर पॉली एटॉमिक स्पीसीज के लिए तो क्या फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स स्पेसिफाइड अराउंड सेंट्रल एटम। कि आप जब उसका स्ट्रक्चर बना लें तो आप ये देखें कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितनी बॉन्ड बनी हुई, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड स्पेसिफाइड अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितनी बॉन्ड बनी हुई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स। टर्मिनल एटम्स कितने हैं उसके बाद आपको ये टर्मिनल एटम स्पेसिफाइड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्मिनल एटम स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं यहाँ पर, दैट इज मैंने लिया CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि मेरे को बताइए बॉन्ड ऑर्डर किस किस का, बताइए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। वेस्पर थ्योरी से बनाए, हाइब्रिडाइजेशन से बनाए। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से बना रहे होते तो x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, चार्ज कितना -2 है तो 2 जुड़ जाएगा, 6/2 मतलब कितना 3 में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 शेप। इस तरह का अरेंजमेंट होता है A B B और B। ठीक है, अब बार बार उन चीजों को उठाएंगे तो ऐसे तो चैप्टर 5 कभी नहीं होगा। तो
बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड गिननी है आपको, 1 2 3 4, कितनी बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, डिवाइडेड बाय टर्मिनल एटम्स, 1 2 3, 3 टर्मिनल एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.33। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया CO3 2 नेगेटिव में कार्बन ऑक्सीजन का। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं आया होगा, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आई थिंक सो क्लियर हो जाएगी आपको अच्छी तरह से बात। उसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल लिया यहाँ पर। सेकंड एग्जांपल क्या लिया? SO4 2 नेगेटिव। मेरी वॉइस सबको अच्छे से क्लियर है? सर एक बार पीछे कर दो एक बार। यस सर। यस सर। बस जाना बस भाई बोलो। तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। इसमें लेफ्ट राइट तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। अब ठीक है, शेप बनती है, आप हाइब्रिडाइजेशन का देख सकते हैं। तो सफर में मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट कितना है बनी हुई क्या सल्फर के चारों तरफ सेंट्रल एटम 6 बॉन्ड हो गई सल्फर के चारों। उसके बाद डिवाइडेड बाय एटम कितने चारों तरफ? 1। आई थिंक सो की बात है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी किसी बच्चे को इस एग्जांपल से भी क्लियर नहीं हुआ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। PO3 PO को X इक्वल्स टू फास्फोरस में वैल्यू प्लस आया, क्या आ गया मतलब Sp3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ये सब चीज बनाना है। तो आप मेरे को ये बताइए फास्फोरस जो सेंटर है चारों तरफ तो कोई नहीं, अभी नहीं आया तो Ca4 नेगेटिव, ठीक है। अगला क्लोरीन ऑक्सीजन 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 आप बताइए करने वाला बना सकता है 4, ठीक है। ये C4 डाउन ऑर्डर हो जाएगा, ओके भाई। उसके बाद चलो कोई नहीं, अभी भी चल। अगला एग्जांपल है दैट इज NO3। ये थोड़ा सा डिफरेंट किस लिए मैं अभी बताता हूँ। देखो NO3 नेगेटिव में इस तरह से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना के देखिएगा तो ये सॉरी यहाँ पे ठीक है नेगेटिव। अब बॉन्ड ऑर्डर बताइए, नाइट्रोजन के चारों तरफ कितनी बॉन्ड है? 4 ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव की शेप कैसी बनेगी? Mn ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये बॉन्ड ऑर्डर कितना? 7/4। अब आपने O3 O2 का बॉन्ड ऑर्डर पीछे वाला कर दूंगा सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो। एक सेकंड में एक और कर लेता हूँ फिर आप बता देना। जब आप मान लीजिए O3 का निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया, वहां पर भी आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक से ज्यादा जुड़ता है और एक ऑक्सीजन। याद करो लेविस स्ट्रक्चर में हमने कहा था ये जो है वो अपने देता है, हो ही चुका था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ बताइए। ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसके चारों तरफ कितनी बॉन्ड बनी हुई? डिवाइडेड बाय टर्मिनल एटम कितने? कितना होगा? 1. बोलो चलो आगे नंबर को उतार लीजिए, बताइए बता देना एक बार। यस नो सर लिख लिया। नहीं किसी ने नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लो। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बोलिए। सर लिख लिया। लिख लिया सर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे से, ठीक है। पेपर में वो क्वेश्चन जब आया तो बोला गया कि हमारे मास्टर ने है ना तो हमें ऐसे क्वेश्चन करवाए ही नहीं, है ना, हमें तो सिर्फ MOT सिखा दिया
और बोला कि MOT से MCQ का क्वेश्चन बन जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है पीछे कंपटीशन एग्जाम्स में, जेई मेन का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। C2 mainly behave as C2 mainly behave as C2 किसकी तरह से बिहेव करता है? mainly behave as, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड ऑप्शन दिया गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड ऑप्शन दिया गया बोथ, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया नन। ठीक है, अब पेपर में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बोला गया कि भैया बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। ठीक है, तो कोई बच्चा सोचना चाहे तो उसके पास 1 मिनट है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सुना है कभी? सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सुना है कभी? सर है कभी को। वृंदा, क्या सुमित राय जी, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करता है, जैसे सर कार्बन है, कार्बन सर रिड्यूस करता है। एक बार रुक जा, अपने वीडियो ऑफ करके बिल्कुल फोन को मुंह के पास लेके तब बोलना, मेरे को सुनाई नहीं दिया तूने क्या बोला। अब सुनेंगे, रुक जा। हाँ बोल। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो देखो और भी आवाज खराब हो गई, सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। खुशी रावत जी बोलिए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करते हैं। नजदीक आके बोल। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करते हैं। जो किसी दूसरे को रिड्यूस करता है। यस सर। ओके। यस सर। और खुद क्या करता है? गेन करके। ओके, ठीक है। हिमांशी, हिमांशी, हिमांशी डॉटर ऑफ प्रमोद बिश्नोई। हिमांशी ये क्लास में है तो सही, पर हिमांशी है कौन सी? एक हिमांशी तो ये है हिमांशी। सर दोनों ही हैं। दोनों है तो दूसरी बोल क्यों नहीं रही फिर? हिमांशी मेरी आवाज सुन रही है तेरे को? ज्यादा समझदारी फोन रख के और साइड में, इसीलिए वीडियो ऑन करवाई जाती है। खुद देख लो आप लोग, एक बार वीडियो ऑन करे सारा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। क्या हो गया? मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। भैया देखो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम, अगर मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हो रहा हो तो प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ। डिम्पल आप बता सकती हैं? यहाँ के नेटवर्क। यस सर। बताइए सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और जो रिड्यूस करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। समझ गए। वृंदा आप बताइए। The same. अभिनव जी आप बताइए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज होती है जो दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करती है। ऋचा यादव जी आप बताइए। सर ऑक्सीडाइजेशन स्पीसीज वो होती है जो सर दूसरी स्पीसीज को रिड्यूस करती है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो सर जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। जो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं। नितिन यादव जी।
नितिन यादव जी। यस सर। बोलिए नितिन यादव जी। सर वो होती है जो सर रिड्यूस करती है सबसे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है। अब देखो जिसको आता है ठीक, जिसको नहीं आता है वो भी ठीक, है ना। आप देखना क्या बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, एजेंट मतलब वो होगा जो आपकी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है, मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। जब आप 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का, तो वहां पर ये चीज आई, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन Yes, sir. Redox and reaction. itself undergo रिडक्शन। कैसे क्या होता है वो अभी काम की चीज नहीं है, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, मतलब खुद अपना रिडक्शन करवा रहा होगा। और रिडक्शन करवा रहा होगा मतलब, रिडक्शन मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना, गेन करना। अगर कहता है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर काम कर रहा होगा, तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, विच हेल्प्स इन किसमें, विच हेल्प्स इन रिडक्शन एंड itself undergo ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा होगा और खुद किसके अंदर जा रहा होगा, ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सके। मैं देखना चाहता हूं कि C2 में ऐसी कौन सी खूबी है। एक ऑप्शन है आपके पास कि दोनों भी हो सकता है, तो मैं दोनों ही मान के चल लेता हूं। देखिए अब मेरी बात ढंग से सुनना, C2 के दोनों ही केस मान लिए। इधर मैंने माना क्या कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब कि C2 ने क्या कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। C2 का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते ही C2 बन गया C2 नेगेटिव, ठीक। मैंने इधर माना कि ऑक्सीडेशन कर रहा है C2, और ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। इलेक्ट्रॉन कम करते ही क्या हो गया, C2 पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कुछ गलत बोला हो तो बताइए। मैंने कुछ गलत बोला हो तो बताइए। No, sir. नो सर, चलो फिर से आगे। समझा दो एक बार। वो स्क्रीन ऊपर कर दो। अभी सुन तो ले पूरी बात, अभी बात कहाँ खत्म हुई। नितेश अग्रवाल जी बात पूरी सुन लीजिए। अब देखिए आपने पीछे C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 कार्बन है, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मेरे को इन तीनों C2 के बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तभी तो मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके इसमें बता पाऊंगा कुछ। इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। सबके लिए है क्वेश्चन, क्योंकि देखो भाई, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये क्वेश्चन तो मतलब इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला क्वेश्चन तो पेपर में आएगा। अब मैंने आपको बोला C2 पॉजिटिव C2 नेगेटिव, ठीक है।
इनमें से तीनों के आपको क्या निकालने हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने। C2 का, C2 पॉजिटिव का, C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। रिकॉर्डिंग भी आपको दे दी गई थी कि अगर आपने नहीं समझा हो तो उस टाइम आप बाद में देख लीजिए, तो एक बार चेक करके बताइएगा जल्दी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, वीडियो एक बार सभी ऑन रखें, अभी कोई नेटवर्क इशू नहीं है इस टाइम पर। इस टाइम पर किसी के साथ भी कोई नेटवर्क इशू नहीं है, वीडियो ऑन रखें ताकि पता तो चलता रहे कि हाँ भाई कुछ बच्चे तो काम कर रहे हैं। सिर्फ मेरे को ये देखना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो काम करते हैं, बस। वृंदा क्लास में नहीं आई थी, है? अच्छा है। जिसका होता जाए वो सिर्फ थंब इम्प्रेशन देता जाए। मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने कहा जिसका होता जाए वो सिर्फ थंब इम्प्रेशन देता है। विशिष्ट मिश्रा का हो गया, वृंदा का हो गया, और थंब इम्प्रेशन देने वाले से ही पूछूंगा मैं। खुशी रावत का हो गया, देखो भाई अगर ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आता ना तो एनुअल एग्जाम में और दिसंबर एग्जाम में और फर्स्ट टर्म एग्जाम में 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना वो भूल जाना। इस बार पेपर ही 40-50 नंबर का पेपर होगा, 70 ही हो जाए, सब्जेक्टिव भी, और सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का होगा, मतलब 5 नंबर तो ऐसे ही छोड़ देना फिर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा। अपनी निकाल लिया सर? एक तो निकाल लिया। जल्दी निकालिए, सबका तीनों का निकालना है। सर मेरा अभी नहीं निकला, मैंने गलती से गलत निकाल लिया। आशीष जांगड़ा बहुत बढ़िया। हिमांशी गुड। हिमांशी जब मैं तेरे से बोल रहा था तेरे को मेरी आवाज नहीं सुन रही थी? सर खाना खा रही थी, हेडफोन साइड में था। तो अब वीडियो ऑन कर ले, खाना खा लिया होगा तूने। बस भाई। नितेश अग्रवाल जी। यस सर। वीडियो ऑन करें। कर लिया आपने? नो सर। क्यों? एक्सक्यूज तो दीजिए ना बच्चा कुछ। सर हुआ नहीं, अब तक कर रहा हूँ। अच्छा कब तक हो जाएगा? अभी इतनी देर में एक का भी नहीं निकला है। कोशिश कर रहा हूँ सर। शिवानी हो गया? सर एक का नहीं आया, C2 पॉजिटिव, C2 नेगेटिव और C2 का आ गया। C2 का कितना आया? सर C2 का 2 आ रहा है। और C2 नेगेटिव का? सर 1.5। C2 नेगेटिव का 1.5? यस सर 2.5। अच्छा यस सर। काम्या ठीक है। रचिता निकाला है आपने?
यस सर। तो निकाला है तो थंब इम्प्रेशन देना। एक बार फिर से मौका दे रहा हूँ, जिसने कर लिया एक बार थंब इम्प्रेशन दे दें। मैं 1000 बार समझा चुका हूँ। मेरे को मेरी तरफ से आपकी थर्मोडायनेमिक्स के जो 2 लेक्चर हो, मुझे वो चीज से मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ये बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना भाई, मैं उनके घर फोन करूँ ना तो फिर मेरे को ये मत बोलना कि सर हमारे घर फोन कर दें। नितेश अग्रवाल जी आज आपके घर पे फोन हो जाएगा भाई, पहले बोल रहा हूँ। नितेश अग्रवाल जी घर पे फोन हो जाएगा। हिमांशु शर्मा चलो अभी आया है थोड़े दिन पहले ही। और प्रथम जी, कृष्ण कांत जी, ये देखें आप, है ना प्लीज। अभिनव जी हो गया? नहीं सर, कर रहा था बस। कब करोगे फिर, कितनी देर में? बस होने ही वाला है। लास्ट 1 मिनट है आपके पास। आपके घर वालों को कितनी उम्मीदें हैं आपसे यार। आप लोग सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं C2 की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। पाई 2px, पाई 2py। क्या दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? चेक कीजिए। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। खत्म। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूँ। Yes, sir. 1/2, 2 तो 4 तो 6 और 2 8। 8 - 4 Nb - Na कितना आ गया? 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया ये C2 का। और यहाँ पर C2 के बारे में मैंने एक बात और बताई थी कि C2 में सारी दोनों बॉन्ड जो है C डबल बॉन्ड C, ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो कैसी बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड। ठीक है ना। उसके बाद बात करें, अगला है C2 पॉजिटिव। C2 पॉजिटिव मतलब अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11। 11 क्यों हो गए? 12 थे, एक उसने लॉस कर दिया तो 11 हो गए। तो 11 होने के बाद क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब कहता है पाई 2px, पाई 2py। पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन गया, ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी एक और बच गया, तो अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो कितना हो गया? 2। पाई 2px2, पाई 2py1। ये C2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2 कितना? 2 और 1 3 और 2 7 - 4। 7 - 4 3/2 मतलब 1.5। दैट इज C2 पॉजिटिव का। C2 नेगेटिव 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक नेगेटिव हो गया तो एक बढ़ गया। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। कितना आएगा सिग्मा 2pz में? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1/2 कितना? 9 - 4 बाई कितना? 5/2 मतलब 2. अब एक बात बता दो बस मेरे को, तो मैं सबसे एक चीज, जिन लोगों से नहीं निकला ना, वो एक बार मेरे को बता दो भाई, कहां पर दिक्कत थी, क्या चीज मुश्किल थी? बस मेरे को तो सिर्फ एक बात बता दो, सर जी ये चीज मुश्किल थी, ये नहीं आई हमें।
बोलो नितेश जी, क्या कहना चाहोगे? दीपांशु जी, आप क्या कहना चाहोगे? कुछ जवाब नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग।